उर्मिला मुस्कुरा रही है। जो सवाल पूछा था उसका जवाब क्या है? सवाल है टॉरस लग्न के लिए, वी आर नॉट स्टार्ट द क्लास, जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास। द क्वेश्चन इज टॉरस लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लिए वीनस जो लग्न लॉर्ड हैं वो बेनिफिक हैं, मेलेफिक हैं या न्यूट्रल हैं? आई रिपीट द क्वेश्चन फॉर टॉरस लग्न। टॉरस कैसे बनता है? 2 नंबर का लग्न है, बहुत ही बेसिक सवाल। और टॉरस लग्न is Venus, which is the Lagna Lord and sixth Lord, is benefic planet or malefic planet or neutral? Sir, I think हमने डिस्कस किया था, it will be malefic because it's a Trishadaya Lord. It will be malefic because it is a Trishadaya Lord. Okay. Let me see the poll जो आप लोगों ने जो सब लोगों ने पोल करा था. So we have 16 votes for benefic planets. So we have 16 people saying it is a benefic planet. We have 3 people which are saying malefic planet. And we have 3 people who are saying neutral planet. So anyone, the vote is towards the benefic planet, but obviously. So Venus is benefic planet. So कौन मेरे को बेनिफिक प्लैनेट के वजह बताएगा कि वीनस इज अ बेनिफिक प्लैनेट? लेट मी सी। कैमरास सब लोग ऑन कर लीजिए अपने। सर इट्स अ फंक्शनल मेलेफिक बट इफ इट इज इन ट्राइन इट गेट्स इट्स इफेक्ट्स गेट्स कैंसल। ओके, एक्सप्लेन कर दो। आई विल, मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ, खिचड़ी पकेगी थोड़ी सी। सो एनीवन वांट्स टू आंसर व्हाई इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट? टॉरस लग्न में, वृषभ लग्न में वीनस बेनिफिक प्लैनेट है, ऐसा क्यों? कौन बताएगा? प्लीज हेल्प। श्री राम जी आप बता रहे हैं, प्लीज बताइए। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। Sir, Venus, as you said, it's a Lagan Lord and it's a natural benefic planet, no, sir? So that is the reason I thought it is benefic. It is benefic, sir. Venus, आपने बोला it is the Lagna Lord and it is the natural benefic planet, so that is why it is benefic for Taurus. Benefic. Correct? ये आपकी, this is your argument? Correct, sir. ठीक है। तो श्री राम जी बोल रहे हैं वीनस जो है वो लग्न लॉर्ड है और वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसलिए वो बेनिफिक टॉरस लग्न के लिए होते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है। एनीवन एल्स फॉर बेनिफिक प्लैनेट? कैमरा सबके बंद क्यों है? पहली क्लास, फ्री वाली क्लास तो कैमरा ऑन होना चाहिए। मेरा कैमरा ऑन है तो आप लोगों को कैमरा ऑन करना चाहिए। शालिनी जी, सौरभ जी, विंदु जी, गुरबचन जी, रुचि मैम, साक्षी जी, विजेता जी, सुनीता जी, दिया मैम, सोनिया जी। एनीवन एल्स को बेनिफिक प्लैनेट? और मैम आप बताइए, आपने तो दोनों को वोट किया था, एक एक करके बताइए आंसर। See, it can, since it's the ascendant lord, it is benefic. Okay. Natural benefic planet. But it is the 6th lord. So 6th lord depends now where Venus is placed. So if Venus is placed in the 6th house itself, then I don't think it will be benefic, no sir, because a natural benefic planet in the 6th house doesn't give good results. Natural benefic in the 6th house does not give the good result. Are you sure? So malefic planets give good results, no sir. वहाँ पे शत्रुहंता योग बनता है. But when natural benefic planets are placed in the 6th house, though it is in its mool trikon sign, agreed. So but then it's in the dush stan, so won't it be malefic? So functionally malefic. नहीं, मैं तो आपका बोल रहा हूँ, आपने बेनिफिक बोला तो मैं पूछ रहा हूँ आप बेनिफिक क्यों बोल रही हो? So benefic, sir, see, if it is placed, even though if it is placed in the 5th house,
in the sixth प्लेसमेंट की sign. बात करी तो मैंने प्लेसमेंट की बात करी नहीं है. मैंने तो जस्ट बाय द वर्च्यू, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. सी, इट्स अ वेरी बेसिक. whenever we start studying ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी और वैदिक पराशरी, दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि प्लैनेट बेनिफिक कैसे है, मेलेफिक कैसे है, अगर है तो कैसे है. वेरी बेसिक. But, मेरा सवाल है, and if आपसे सवाल है. what if Venus is not in a good position in the D9 chart? अरे वो छोड़ दो ना, वो छोड़ अच्छा, दो. उसको छोड़ दो. मैंने Okay. तो इसमें कुछ बनाया नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये देख के बनाया है कि इसको देख के बताइए जो वीनस है, जो इस पर्टिकुलर लग्न के लिए लग्न लॉर्ड हैं और सिक्स लॉर्ड हैं, तो क्या वो बेनिफिक हैं या मेलेफिक हैं या न्यूट्रल हैं. तो आपने बोला बेनिफिक, आपने वोट किया बेनिफिक के लिए. मैं वही पूछ रहा हूँ क्यों. The benefit can see. I to still say dono, sir. My answer is still for both. हाँ, It कोई बात can नहीं. be बेनिफिक के लिए आर्गुमेंट बताइए ना. व्हाई इज इट benefit बेनिफिक. is benefit. See, if it is a Lagan Lord, I mean, like if Venus is sitting in the first house itself, then it will be a benefic planet. So, but if I still feel that if Venus is not in a good position in the chart, then I don't think Venus will be benefic for this chart. ओके, चलो. और मेलेफिक क्यों बताया आपने. चलो मेलेफिक पे भी आते हैं, अभी अभी बेनिफिक चलते हैं. श्वेता जी, आप क्या बता रही हैं. धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you. हाँ जी सर, सिंपल आपने क्वेश्चन पूछा विदाउट एनी कंडीशंस वेदर दिस Venus is malefic or benefic. So as per your question, it's benefic because it's a Lagan Lord, and secondly, Jupiter is aspecting Venus on अरे in the जुपिटर कहाँ sixth से आ गया. house. हाँ, जुपिटर कहाँ से आ गए. मैंने तो प्लान लिखे ही नहीं ना मैंने. बट सर मैंने planet- हाउस अगर हम उनका ले एस्पेक्ट ले अरे नाइन्थ नहीं, का, रुको रुको, अरे रुको 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 रुको, कितनी जल्दी बता रहा हूँ. सिंपल मेरा सवाल है, इस चार्ट में कुछ नहीं है. अभी प्लैनेट आए नहीं, प्लैनेट का बर्थ ही नहीं हुआ, इंसान का बर्थ पहले हो गया. राशि आ गई, प्लैनेट्स नहीं आया, प्लैनेट नहीं आए. सो मेरे को सिर्फ ये देख के बताइए कि वीनस जो है इस लग्न के लिए क्या वो बेनिफिक हैं या मेलेफिक हैं. यहाँ पे जुपिटर महाराज कहाँ से आ गए. एस्पेक्ट वेरी लेके बेसिक, कि वेरी वो, सिंपल क्वेश्चन. yes sir, benefic as per the question, limited question, yes. क्या यस. हाँ बेनिफिक हैं क्यों है, मैं वो पूछ रहा हूँ क्यों है. because it's Lagan Lord. इट्स अ लग्न लॉर्ड, दैट इज व्हाई इट इज बेनिफिक. ओके, चलो बहुत ही बढ़िया. धन्यवाद मैम. रुचि मैम प्लीज बताइए, आप क्या बोल रहे हैं. बेनिफिक बोल रहे हैं, बोल रहे हैं. So, first is जो Lagan Lord है, that's okay, and it's a benefic planet, but its sixth house is also an Upachya house. So we can correct. say कि it is positive. ओके, सो आप बोल रहे हैं मैम बेनिफिक है. बहुत ही बढ़िया. देखो हमारे पास Yes. 16 वोट्स है बेनिफिक के, तो घबराने की जरूरत नहीं है. गलत होगा So सभी गलत Upachya होगा house होता है sixth house. हम्म. So we can say कि it's not that bad. इट्स नॉट दैट बैड. तो बेनिफिक हो गया, मतलब आप ये बोल रहे बेनिफिक है. Yes sir. और Lagan Lord is always positive. लगन लॉर्ड इज ऑलवेज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. लगन लॉर्ड इज ऑलवेज बेनिफिक. बहुत ही बढ़िया, उम्दा. ओके, जिया मैम. धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल मैम, प्लीज. मेरे को आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही. मेरा सवाल है, सिर्फ टॉरस लगन बनाइए. ओके 2 नंबर पहले घर में. क्या इस चार्ट में वीनस जो है, क्या वो बेनिफिक रोल प्ले करेंगे या मेलेफिक रोल प्ले करेंगे. अभी ठीक है हम्म. सर. मेरा वोट तो was towards benefic because of this only, that ascendant lord is always benefic. हम्म. But if I give another consideration, its Mool Trikon Rashi is Taurus, which is in sixth house, so it will be राशि इज टॉरस. ये कहाँ पढ़ लिया आपने. mix हो रहा है. Sorry. काफी टाइम बाद हो गया ना सर क्लास. मूल त्रिकोण राशि वीनस की टॉरस है, ये कहाँ पढ़ लिया आपने. चलो कंटिन्यू प्लीज. वीनस की मूल त्रिकोण राशि लिब्रा, ठीक है 7 नंबर.
सॉरी, हाँ, लिब्रा, मेरे कहने का मतलब था, मतलब मेरा वही था कि मूल त्रिकोण राशि इज लिब्रा विच इज इन 6th हाउस, so इसलिए इट विल बिकम अ न्यूट्रल प्लैनेट। तो आप बोले न्यूट्रल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड जी। मितेश जी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मितेश जी प्लीज गो हेड। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर ये लिब्रा के घर में है, तो लिब्रा का स्वामी है शुक्र। ओके, तो लिब्रा का स्वामी शुक्र है और इसका भी स्वामी, टॉरस का भी स्वामी शुक्र है, तो उसकी वजह से ये बेनिफिक ही होगा क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। चलो, ओके, सो यू आर सेइंग बेनिफिट। क्या? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, Thank धन्यवाद। Sir, it's malefic planet. मैलेफिक, एम या बी? M, malefic. ओके, व्हाई? Because अगर ये मैं दूसरा बोलता हूँ, अगर ये लिब्रा लगन होता तो फिर हम मैलेफिक बेनिफिक बोल सकते। टॉरस लगन के लिए, टॉरस का बताइए, टॉरस का सिंपल, टॉरस का। टॉरस के लिए वो मैलेफिक है क्योंकि वो मूल त्रिकोण साइन उसका 6th हाउस में बैठा है, दैट इज दुस्थान है और उसका लॉर्ड है। लगन तो बहुत लगन लॉर्ड भी तो है। लगन लॉर्ड है लेकिन ज्यादा इफेक्टिव, इट विल कैरी द मोर गुणधर्म ऑफ 6th हाउस। ओके, तो आप मैलेफिक बोल रहे हैं, 16 लोगों ने मैलेफिक बोला, आप बेनिफिक बोल रहे हो। सॉरी, 16 लोगों ने बेनिफिक बोला, आप मैलेफिक बोल रहे हो। हाँ, मेरे ख्याल में वो मैलेफिक रिजल्ट ज्यादा देगा। ओके, चलो, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, धन्यवाद सर। बेनिफिक या मैलेफिक, सिंपल। सर मैंने बेनिफिक बोला है, लेकिन क्या है कि बेनिफिक के साथ साथ सर ये मेलेफिक रिजल्ट्स भी थोड़े से देगा, क्योंकि 6 घर में बैठा हुआ है, लेकिन बेनिफिक ज्यादा देगा सर। 70% बेनिफिक एंड 30% मेलेफिक। 70% बेनिफिक शुभ और 30% खराब। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा भी 70-30 है, बट अपोजिट है। मतलब सब लगन लॉर्ड होने की वजह से बेनिफिक है, बट त्रिशेडा लॉर्ड होने की वजह से मेलेफिक है, बट क्योंकि मूल त्रिकोण साइन 6 घर में जा रहा है, तो आई विल से 70% मेलेफिक होगा, 30% बेनिफिक। 70% मेलेफिक, 30% बेनिफिक, बहुत ही बढ़िया। चलो, anyone else? बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। Anyone else wants to answer this question? This question is very simple. Is Venus benefic or malefic for Taurus लग्न? वृषभ लग्न के लिए शुक्र ग्रह या शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है? तो the answer is it is अशुभ ग्रह, it is malefic. सोनिया जी, आपका सवाल सबसे पहले, आपका आंसर सब सही था, फिर आपने लोगों को देख के चेंज कर दिया, करेक्ट? सर एक्चुअली पहले मैंने उसको उसकी कैलकुलेशन मेलेफिक की गई थी, फिर मुझे ये लगा कि बेनिफिक इसलिए होगा क्योंकि लगन लॉर्ड है, तो मैंने इसलिए इसको बेनिफिक पे लिया था। शुक्र ग्रह टॉरस लग्न एक ही ऐसा लग्न है जिनके लिए लग्न लॉर्ड बेनिफिक नहीं मेलेफिक होता है। ये मैंने क्लास में करवाया था, रिमेंबर? यस। टॉरस लग्न के लिए वीनस एकमात्र ऐसा ग्रह है या एकमात्र ऐसा लग्न है जिनके लिए लग्न लॉर्ड मेलेफिक की कैटेगरी में आते हैं। अब इसका रीजन क्यों है, उसके लिए पूरी की पूरी हम लघु पराशरी पढ़ेंगे। उसमें बहुत क्लियरली बताया हुआ है व्हाई इट इज बेनिफिक और मेलेफिक। The basic concepts of Parashari and Laghu Parashari are same. The basic concepts of Parashari and Laghu Parashari are same. The important thing is why there is another book of Parashari, that is Laghu Parashari, other than other classical texts. We have BPHS, we have other classical texts, Fal Deepika, Mantareshwara ki, Brihat Parashara Hora Shastra from Maharshi Parashara ji. बट लघु पराशरी एक ऐसी किताब है, छोटी सी किताब है, जिसमें केवल 42 श्लोक है, जो सिर्फ 4 चैप्टर्स में बांटी हुई है। बट
when it is read thoroughly, it explains each and every shloka of BPHS. The important thing is of Laghu Parashari is that its author and date of writing. Its author and its date of writing is still unknown till date. लघु पराशरी किसने लिखी, कब लिखी, क्यों लिखी, किसके लिए लिखी, किसी को नहीं पता, बट ये बुक है. We all know BPHS has been written by, authored by Maharishi Parashara ji. Deepika has been written by Mantareshwar. And Jatak Parijat and all those books, जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, वो सब पता है वो कब लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई. बट लघु पराशरी इज द ओनली बुक अपार्ट फ्रॉम, अगर हम बात करें अदर पद्धतिस, लघु पराशरी वैदिक ज्योतिष की एकमात्र ऐसे क्लासिकल टेक्स्ट हैं जो छोटी सी किताब है, 42 श्लोकास हैं. बट इनके बारे में अभी तक आज के समय में ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि ये जो किताब है, ये जो छोटा सा शास्त्र है, वो किन्होंने और कब लिखा. तो अब धीरे धीरे करके आगे बात करते हैं कि लघु पराशरी के जो 4 चैप्टर्स हैं वो क्या बात करती है. आई विल बी टीचिंग इन दिस कोर्स ईच एंड एवरी श्लोका विद एग्जाम्पल, विद ट्रांसलेशन मैं नहीं करवाऊंगा, संस्कृत में नहीं पढ़ाऊंगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. सिंपल मैं कोड लिखाऊंगा, उसके बारे में वी विल टेक द एग्जांपल्स. सो पहला चैप्टर है, इट इज जस्ट डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स. लघु पराशरी फर्स्ट चैप्टर, इसमें डेफिनेशन दे रखी है. राजयोग किसको बोलते हैं, अच्छे प्लैनेट्स किसको बोलते हैं, खराब प्लैनेट्स किसको बोलते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. देन सेकंड चैप्टर में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ राजयोगास. राजयोग कैसे बनते हैं. वी हैव ऑल नोन दैट अ सिंपल राजयोग इज 9th and 10th का कनेक्शन. 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड. तो अब मेरे से आपको ये बताएगा कि एरीज लग्न के लिए क्या शनि और जुपिटर का कनेक्शन होना, कनेक्शन मतलब वी ऑल नो, साथ में बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे घर में बैठे हैं, क्या वो एक राजयोग देने का कैपेसिटी रखता है. फॉर एरीज लग्न, लेट मी ड्रॉ. अरे मेरे को सवाल तो पूछने दो, कितनी जल्दी आंसर करोगे. चांसेस थोड़े से कम होंगे सही होने के. So the question is, Saturn is the ruler of these 2 houses. So yes, Jupiter is the ruler of these houses. So is Saturn and Jupiter का connection forming a Raj Yoga or not? Karma Dharma Pati Rajयोग. Vivek Dubey says yes. Okay. So the question is simple. एरीज लगन वालों के लिए शनि महाराज का और गुरु महाराज का कनेक्शन होना, संबंध होना, क्या राजयोग देने की क्षमता रखता है? एनीवन वांट्स टू आंसर? प्रदीप जी, आपने आंसर किया. धर्म कर्म अधिपति राजयोग. वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. प्रदीप जी बताइए जरा. सर ये कर्म धर्म पति राजयोगी बनता है क्योंकि 9th हाउस धर्म का है और 10th हाउस कर्म का है और सैटर्न लॉर्ड है 10th हाउस का. जुपिटर का मूल त्रिकोण हाउस भी 9th हाउस है. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद. बॉय मैम आप कुछ कह रहे हो? 12th लॉर्ड इज इंप्रेशन, इट इज ओके. और विवेक जी बोल रहे थे, विवेक जी कहाँ है? एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग?
श्वेता मैम, जिया मैम, रविंद्र मैम, मीनू जी। ओके डॉक्टर साहब, क्या शनि महाराज और गुरु महाराज का कनेक्शन एरीज लग्न वालों के लिए राजयोग देने की क्षमता रखता है? लेकिन वो राजयोग तो हमेशा देगा ही, बिकॉज धर्म कर्म का कनेक्शन बनेगा। अब वो कितना स्ट्रांग होगा वो उनके प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली राजयोग तो होगा ही होगा। डेफिनेटली राजयोग तो होगा ही होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इतना सिंपल सवाल पूछूंगा? तो डेफिनेटली नहीं। Will I ask simple question? So seeing this in this context, now let's try to answer this question again. Whether Saturn and Jupiter in Aries Lagna, the connection between these two planets will yield any kind of Rajyog, if yes or not. The question is no. The answer is no. अब थोड़ा दिमाग लगाओ क्यों। सवाल था शनि और गुरु महाराज एरीज लग्न वालों के लिए कनेक्शन अगर बना लें तो ये क्या राजयोग देने की क्षमता रखता है? आपने बोला यस, आई सेड नो। द आंसर इज नो। डॉक्टर साहब, सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ सर 10th and क्योंकि 11th house बाधक है and सर, एरीज के लिए 11th लॉर्ड इज द बाधक। सर इसलिए राजयोग बनाने में वो सक्षम नहीं है, क्योंकि जब वो बाधक ही हो गया तो कैसे बनाएगा। मैंने बोल दिया, आपने मान लिया है ना। 9-10 को भूल गए। नहीं 9-10 है, पर सर 11 भी तो है। 11 को आपने बाधक बताया था ना, 1 4 7 10 के लिए। ओके, और उद्धव जी, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? सर एरीज लगन के लिए सैटर्न इज द रूलर ऑफ 10th and 11th हाउस, बोथ आर Trishita लॉर्ड 10th and 11th। तो बेसिकली फॉर एरीज लगन सैटर्न इज अ काइंड ऑफ अ मेलेफिक प्लैनेट। बोथ आर त्रिशिराय लॉर्ड, आर यू श्योर? So Upache Lord. Upache Lord. So basically, it's overall not good for Aries Lagan, Saturn. Upache Lord. But sir, again we said that in Upache houses, malefic planets are good. आपने बोला उपाचे लॉर्ड। उपाचे लॉर्ड कौन से होते हैं? Sir, 3, 6, 10, 11. क्या हाउसेस के लॉर्ड्स? Sir, houses, sorry. There is no concept as Upache Lord. There is no concept as Upache Lords. Upache houses होते हैं, करेंगे उसके बारे में, उनके बारे में भी। Now continue please. So I think that they are basically in Aries Lagan, they are governing Upache houses. So we can say that Saturn is overall not a good planet for Aries Lagan. So that's why any connection with Jupiter may not form a Rajयोग, which otherwise would have formed in if there is connection between 9 and 10. वेरी गुड। सो केवल 9 और 10 के लॉर्ड्स का कनेक्शन होना राजयोग नहीं देगा। वेरी गुड, क्लियर हुआ? अभी कुछ क्लियर करवाया नहीं मैंने, बट ये याद रखना है कि सिर्फ ये देखना कि 9 और 10 का कनेक्शन होके बैठ जाना एक राजयोग देगा नहीं। कुछ हद तक हम बात कर सकते हैं, 10 20 30%, बट प्योरली राजयोग है वो नहीं। इसका रीजन थोड़ी देर में बताऊं मैं। अब मेरे को एक और बताओ सर, उल्टा जुपिटर सैटर्न का कनेक्शन शरीर को कष्ट बहुत देता है सर। मेरा है आमने सामने और बहुत कष्ट देता है सर शरीर को। वो अलग बात है, उसके बारे में करेंगे बात। स्कॉर्पियो लगन के लिए बताइए, स्कॉर्पियो लगन के लिए अमावस्या योग खराब है या अच्छा है? स्कॉर्पियो बनाता हूं मैं। नाउ दिस इज स्कॉर्पियो लग्न। अमावस्या क्या होता है? सूर्य एंड चंद्रमा का कनेक्शन।
तो सूर्य चंद्रमा का कनेक्शन क्या स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए अच्छा है खराब है? एनीवन प्लीज रेज हैंड्स। सिंपल आंसर, 9th and 10th का कनेक्शन एज पर करंट रूल यू सेड दैट इट शुड बी नेगेटिव। मैंने कौन सा रूल बताया बताइए विकी जी। सर आपने 9-10 का कलेक्शन शनि और जुपिटर का आपने नेगेटिव बता दिया तो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और तो वैसे तो पॉजिटिव ही दिखता है यदि 9 और 10 का कनेक्शन। अब वो आप बाद में डिटेल बताओगे क्यों है, लेकिन अभी तक तो यही है कि आपने जो भी प्रीवियस शनि जुपिटर को नेगेटिव कर दिया तो ये भी नेगेटिव हो गया। अरे मैंने नहीं किया, पराशर जी ने किया है। वही मतलब मेरा वही है बहुत ही बढ़िया। तो व्यक्ति बहुत सही आपने बोला, 9-10 का कनेक्शन स्कॉर्पियो लगन के लिए अमावस्या योग बहुत खराब है। बहुत ही बढ़िया। जी मैम कुछ कहना चाहते हैं आप? ये प्रोफेशनली अच्छा होगा क्योंकि भाग्य और करियर का लॉर्ड है, सो पर्सन विल बी डूइंग गुड कर्मास एंड उस पर्सपेक्टिव से, करियर के पर्सपेक्टिव से इट्स बी गुड। बट हेल्थ में अमावस्या योग मतलब आपने योर वॉइस कौन अभी है ठीक सर? हाँ प्लीज गो अहेड। सो आपने जैसे समझाया सर कि पर्सनली एंड प्रोफेशनली अलग भी होता है कई बार कुछ कनेक्शन, जैसे अमावस्या योग हेल्थ वाइज चैलेंजेस देता है, बट मे बी करियर में इट विल गो गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके बहुत ही बढ़िया। सोने में आपका भी हैंड है सर, प्लीज। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सर मैंने भी ये चीज बोलना था कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा देगा, लेकिन पर सर इसमें दोनों लुमिनरीज हैं तो इसलिए ये गुड भी, इसलिए भी हम इसे गुड कंसिडर कर सकते हैं। गुड या बैड? सर गुड। गुड। या मैम आपका क्या था, गुड या बैड था? पर्सनली हेल्थ वाइज बैड क्योंकि अमावस्या योग है वो अपने चैलेंजेस देगा, लेकिन प्रोफेशनली गुड। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर सर आई थिंक 9th और 10th का कनेक्शन इसमें अच्छा होगा बिकॉज स्कॉर्पियन राशि ओवरऑल इसके राशि का खुद का कैरेक्टर हिडन है, कुछ छुपाना, और अमावस मतलब बेसिकली अमावस में कुछ ढक दिया हमने तो, और 9th-10th का कनेक्शन भी है तो मे बी फॉर स्कॉर्पियन दिस इज एक्सट्रीमली गुड सीइंग द कैरेक्टर ऑफ द राशि। एवरीवन इज राइट, बट आप कितना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अमावस स्कॉर्पियो सिंपल वेगी 9th और 10th का कनेक्शन यहाँ पे बढ़िया हो गया। वन मोर थिंग दैट लग्न इज स्कॉर्पियो फॉर स्कॉर्पियो मून डेबिलिट। अरे बाप रे, चलो द डिफरेंस बिटवीन एरीज लग्न। अच्छा चलो एक और सवाल, अब एक दो चार्ट्स बना लो, स्कॉर्पियो लग्न को यहाँ रख लो, और टॉरस लग्न को यहाँ रख लो। मेरा सवाल, पहले वाला सवाल, Venus was bad for this lagna. Tell me the status of Mars. How will be Mars for this lagna? कोई बोल रहा है, मेरे को आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर कुछ कह रहे हैं? मार्स लगन के लिए, स्कॉर्पियो लगन के लिए मार्स कैसे होंगे? हमने बात करी थी वीनस इज खराब फॉर टॉरस लग्न, तो मार्स का स्टेटस सिचुएशन क्या होगा? जी मैम। Mars will be good, sir, because malefic planet in 6th house is good, no sir? आपने बताया मैंने था। प्लेसमेंट नहीं करी ना, मैंने प्लेसमेंट नहीं करी अभी तक। I have not given, I have not deleted the placement of this Mars. मैं just पूछ रहा हूँ, by the virtue of the ownership of Mars in the Scorpio Lagna, being the Lagan Lord and the Sixth Lord, is Mars positive, benefic or malefic? Having said that, for Taurus Lagna, Venus owning the same houses, we have said that Venus is bad.
So Mars is natural malefic. So sir, place, I mean, like if the Aries sign falls in the 6th house, I think it should be benefic, sir. It is benefit. Okay. Because Venus, I said, is malefic because Mool Trikon sign Venus ki, and Venus is a natural benefic planet. Whereas Mars is a natural malefic planet, or Aries again is its Mool Trikon sign. I have a feeling that for 8 ascendant, Mars should be benefic. You're saying Mars is benefic. Okay. ममता जी कह रहे हैं आप? According to me, it is negative because it's a trick lord, and as well as the Marak house. Marak house में है ना? मारक हाउस में आ गए? 7th house में. इतने खतरनाक क्यों बता रहे हो? मारक क्यों, बाधक मारक, इतना खतरनाक क्यों करते हो? मारक कैसे आ गए यहाँ पे? सर मैं टॉरस के लिए बता रही हूँ. टॉरस की हमने बात करी नहीं. अच्छा, I thought कि we are talking about second number. कहाँ हो? सॉरी. मैंने पूछा, मेरा सवाल फिर से, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में. इज मार्स फॉर स्कॉर्पियो लग्न, हु इज रूलिंग द लग्न हाउस and the 6th house, is benefic or malefic? While having said that, for Taurus Lagna, Venus ruling the same houses, that is the Lagna house and the 6th house. Venus, we have said that it was a malefic planet for Taurus Lagna. Tell me the status of Mars for this particular Lagna. Sir, since you have said that Venus is the only Taurus is the only Lagna where the Lagna Lord is malefic, so here it will be benefic. I think that this is also exception. So the same logic, because the Mool Trikona sign is falling in the Trishadaya house, so I think this should also be exception among all, like that of Venus, malefic. It is malefic, you're saying? So in 6th house, malefic planets give positive results. अरे प्लैनेट कहाँ बिठाए हैं? मार्स कहाँ लिखा मैंने? मार्स मतलब फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो है, सॉरी 6th हाउस के लॉर्ड जो है मार्स हैं, सो इट गिव मोर ऑफ द बेनिफिट रिजल्ट्स. तो बहुत ही बढ़िया. तो आप भी बेनिफिट बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब मेलेफिक बोल रहे हैं. शालिनी जी, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं आप प्लीज बताइए. सर बेनिफिक. बेनिफिक. ओके. तो एक सवाल आंसर मेरा भी, इट इज न्यूट्रल. मार्स स्कॉर्पियो लग्न के लिए न्यूट्रल प्लैनेट है. मार्स फॉर स्कॉर्पियो लग्न इज न्यूट्रल प्लैनेट. अब मेरे को बताइए, एरीज लग्न के लिए मार्स क्या है? एरीज का चार्ट बनाइए सब लोग. एरीज का चार्ट बनाइए. गुड. Mars is malefic, sir. मार्स इज मेलेफिक फॉर एरीज लग्न. और मैं आप ये बोल रहे हो. आई रिपीट माई क्वेश्चन वंस अगेन. फॉर एरीज लग्न, where Mars rules the 1st and the 8th house. For benefic. For Aries Lagna, where Mars rules the 1st and the 8th house, is it a benefic or a malefic planet? The benefic because Lagna Lord plus 8th Lord is impressionable, so overall benefic. Correct. Mars is benefic for Aries Lagna. ठीक है जी. उर्मी मैम, आपने मेलेफिक बोला था? मेलेफिक नहीं है, बेनिफिक है. श्वेता जी, आपने क्या बोला? सर बेनिफिक. बेनिफिक. चलो बहुत ही बढ़िया. ओके. नाउ लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट लघु पराशर. इतनी सी बुक है, छोटी सी प्यारी सी, 50 रुपए की, बट अगर आप पढ़ने जाओ तो दिमाग खराब कर देती है. बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, द सूत्रास,
दे आर ब्यूटिफुली इम्प्लाइड। बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं आपके। नाउ द फर्स्ट चैप्टर डील्स विद डेफिनेशन, द सेकंड चैप्टर डील्स विद indications of राजयोग। इट इज अ वेरी सिंपल वर्ड राजयोग। 4-5 का कनेक्शन हो गया, 9-10 का कनेक्शन हो गया, 1-4 का कनेक्शन हो गया, 1-5 का कनेक्शन हो गया, राजयोग। ये हमने अभी तक पढ़ा, बट वो किस हद तक राजयोग देगा वो इसमें पढ़ेंगे। एंड देन द थर्ड चैप्टर, सबसे खराब, सबसे खतरनाक चीज। श्रीदीप कह रहे हैं आप? No, sir. I'm good. Okay. The third chapter deals with the Marka houses. We all know second and seventh lord is or are the primary Marka houses of planets. But is it all? ऐसे कौन से planets हैं जो मार्का का काम कर, मार्का मतलब डेथ inflicting planets. So Jupiter plus Venus combination. Or Surest killers. only this. उनकी दशा चल रही हुई कि तो, and Only if this. somebody is not well, Only this. as far as I remember, yes. चलो मेरे को बताइए, anyone or Taurus लग्न, what all planets have the capacity to give the death? टॉरस लग्न वालों के लिए कौन से प्लैनेट जीवन का अंत करने में सक्षमता रखते हैं? एनीवन? टॉरस लग्न बताइए। फिर देखिए, मरकरी एंड मार्स। मरकरी इज one of the most benefic planet for Taurus Lagna. However, it can also give the death. डॉक्टर साहब आप भी ठीक हो? सोनिया मैम 2 और शनि को आपने मार्क क्यों बता दिया? सोनिया मैम एक ही तो प्लेनेट टॉरस वालों के पास। सर सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है टॉरस वालों के लिए। सर वो एक्चुअली मैं उसको पढ़ रही थी तो आपने उसमें बताया था नोट्स में रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून्स का जो कंसेप्ट बताया था उसमें। रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून समथिंग डिफरेंट। हम तो उड़ा ही रहे हैं ना, हम तो बंदे उड़ा रहे हैं। यू आर राइट, सैटर्न वीनस फॉर एनी लग्न, करेक्ट, but particularly I'm asking for Taurus. Let me make the chart. Let me make this. We have said that, or we have understood that the second and the 7th हाउस के लॉर्ड को प्राइमरी मार्का बोला जाता है। मार्का मतलब डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट्स। जब व्यक्ति की आयु खत्म हो जाए, when the lifespan of the person has expired, these planets, if running, they may cause deaths. But is that so, or is that all? क्या ये प्लैनेट इनफ हैं व्यक्ति को लेके जाने की तरफ, और आर देयर अदर प्लैनेट्स ऑल्सो हु कैन एक्ट लाइक मार्कास? जुपिटर ओके, जुपिटर वाई? being the बाधक। जुपिटर बाधक कैसे हुए इसमें? सर 11th हाउस में 12th साइन। 11th हाउस में 12th साइन, तो सॉरी 9 सेंटर।
इनके लिए बाधक शनि महाराज होते हैं। करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। बाधक मैंने नहीं बताया तो मत, उसके बाद मत पढ़ो। बट यस यू आर राइट, शनि बाधक यहाँ पे है, बट शनि मार्क नहीं है। Anyone wants to answer this question? Which planet for Taurus Lagna can give death to this native? Anyone? Okay. जी मैम। एक बार प्लीज दिखाइएगा स्क्रीन। For Taurus Lagna, which planet can give death to the native? Mars. सर मार्स। मार्स हो गया ना? बाधक भी हो गया। हमने बाधक कैसे हुए? ओ सॉरी, मारक हुए एंड 12th लॉर्ड भी हैं। तो 12वें लॉर्ड मारते हैं क्या? मतलब हॉस्पिटल तक तो पहुंचा ही सकते हैं। चलो, और जी मुंतरी कुछ बता रहे हैं आप? I just want to try sir. थर्ड हाउस, जब हम बात करते हैं कि किसी भी हाउस से उसका पिछला हाउस उसका लॉस होता है, तो थर्ड हाउस में आंसर बताओ मेरे को, आंसर बताओ। द मून इस चार्ट के हिसाब से। मून इस चार्ट के हिसाब से, ओके। और जी दिया मैम? नहीं सर, मेरा और कुछ नहीं, मैंने लोअर नहीं किया था। यू आर वेरी राइट। एंड Mercury, Mars, Moon, Jupiter, they can give death to this native. ठीक है, we'll study very clear, very in detail. सर व्हाई मून थर्ड हाउस 8 से 8? करेंगे, करेंगे बात। This is still very easy which you're studying. The real problem comes in the chapter 4, which entitled as Results of Planetary Dasha. बेहद खतरनाक चैप्टर। 15-20 श्लोक हैं, ज्यादा नहीं है, बट इसको पढ़ने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए you have to have all these 3 chapters very fun. It's not scary. Why is it scary? बताइए जरा। किसकी आप मार्का की बात कर रहे हैं, लघु राशि की बात, किसकी बात कर रहे हैं आप? लघु राशि सर। नहीं, लघु राशि स्केरी क्यों है? छोटी सी बुक है, 40-42 श्लोकों की। सर सारे खतरनाक वाले टॉपिक्स आ रहे हैं, तभी तो लघु है ना, ये छोटी सी। लघु मतलब छोटा। तो ये कॉन्सेप्ट्स कंफ्यूज कर रहे हैं। ये कंसेप्ट कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये कंसेप्ट एक्चुअली ज्यादा क्लियर कर लेंगे। हाँ, बहुत क्लैरिटी कर देगी। See, the thing is, the main problem between all of us is we just see the chart, एरिस लगन आ गया, सैटर्न जुपिटर देख लिया, भैया बढ़िया हो गया। टॉरस लगन आ गया, जुपिटर देख लिया, खराब हो गया। अच्छा चलो, जेमिनी वालों के लिए, 3 नंबर वालों के लिए जुपिटर कैसे प्लैनेट है? चलो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। You can unmute yourself. The question is for Gemini Lagna. For Gemini Lagna, Gemini मतलब 3 नंबर वाला। एक मिनट दीजिए मैम। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। For Gemini Lagna, how is the Jupiter planet? It is good, bad or neutral?
इट इज बेनिफिक और मेलेफिक और न्यूट्रल। जी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। You can unmute, I guess. Yes, you can unmute yourself. So it will be very good for business. It will be 7th very and good for 10th. business, okay? पद प्राप्ति वाला हो गया, so 7th and 10th का आ गया. Mm-hmm. And so Gemini and ये इनके लिए सब वो कोई भी नहीं होता है योग कारक प्लैनेट. अरे मैंने सिंपल सवाल पूछा, क्या जुपिटर जेमिनी वालों के लिए बढ़िया खराब है? सिंपल सब बेनिफिट बढ़िया होंगे सब बिजनेस के लिए तो. ओके, यू सेइंग बेनिफिट. या बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड. सही में है. हाँ प्लीज प्लीज प्लीज. Sir, I have read somewhere if both the signs fall in Kendra, so that time that planet becomes slight malefic for the chart. Correct. Very So good. I feel it will be. Jupiter here suffers from a दोष. बताइए डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको? केंद्र अधिपति दोष. केंद्र अधिपति दोष. केंद्र अधिपति दोष. अच्छा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. दोनों के लिए होगा सही है, चारों के लिए इनफैक्ट. जब कोई प्लैनेट कोई प्लैनेट केंद्र के 2 हाउसेस को ओन करते हैं, उनको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है. ओके. सो इज इट सिमिलर फॉर मर्करी ऑल्सो? यस सर. Is it similar for Mercury also? Jupiter here is not good. You remember the कहानी? जुपिटर ने मरकरी को श्राप दिया था. जुपिटर एंड मरकरी आर नॉट गुड फ्रेंड्स. वो कहानी यहां पे जाके इंप्लीमेंट किया, फलित हुई. कहानी याद है ना, जुपिटर तारा मून. Yes sir. सर मरकरी को इसमें नहीं लगेगा बिकॉज सर लग्नेश, तो इट्स एक्सेप्शन फॉर केंद्र का अधिपति. करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया. मरकरी को दोष तो लगेगा, बट बिकॉज मरकरी इज अ लग्न लॉर्ड ऑल्सो, तो वो दोष या तो कम लगेगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा. मरकरी इस लगन के लिए बेनिफिक है, जुपिटर इस लगन के लिए मेलेफिक प्लैनेट है. ये रिमेंबर करना दिस. ओके. तो हम लोगों ने मरकरी वालों को कभी भी पुखराज या जुपिटर का स्टोन नहीं पहनाना. It's if it's the other way around. आ रही. Okay. अदर ग्राउंड मतलब बताओ. नहीं सर, जैसे कोई सैजिटेरियस हो या पाइसेस हो तो उनके लिए फिर उल्टा हो जाएगा ना यहाँ पे. करेंगे, भागो मत. डॉक्टर कुछ कह रहे हो? नहीं सर, ये कह रही थी बारक है तो मेलेफिक ही होगा, ये कह रही थी बस. मारक है तो मेलेफिक होगा. आर यू श्योर? क्या अगर कोई प्लैनेट मारक हो और तो सब दुश्मन भी है. Gemini and Virgo moon sign and ascendant cannot be Pukraj. इतनी जल्दी बताओ बेजी. Don't run for gemstones and all. धीरे बढ़ेंगे. पहले we have to understand all the basic concepts. मारक बाधक केवल हम जब कोई उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है तभी कंसिडरेशन में लेंगे, अदरवाइज मारक बाधक कभी खराब ओवरऑल चार्ट में सर उनको नहीं देखेंगे ना. करेक्ट, वेरी गुड. ठीक है जी. द लास्ट चैप्टर जो बात करी, सबसे खतरनाक दिमाग उस समय खराब होगा. ये 3 चैप्टर बहुत इजी निकल जाएंगे. मेरा मेन फोकस रहेगा इन दिस कोर्स हाउ टू इंटरप्रेट दी दशास. हमें कोई बात बताइए, अगर कोई प्लैनेट की महादशा, मान लीजिए
लिब्रा वालों के लिए शनि की महादशा कैसी हो? ऐसे इट इज राजोकार का प्लैनेट तो अच्छी होगी। क्या पूरे 19 साल अच्छे होंगे? शनि के बाद 19 साल की होती है ना, अंतर्दशा भी तो आएगी सर। शनि की महादशा 19 साल की होती है ना। मरकरी 17, यस सर, राहु हाँ 18, जी। सैटर्न 19, वीनस सैटर्न 19। इज 19। क्या शनि की पूरी 19 साल की महादशा बढ़िया होगी? हाँ है ना, शनि योग कारक प्लैनेट है। नो सर। सर अंतर्दशाओं के हिसाब से चेंजेस आएंगे ना। तो चलो बताइए, शनि की पहली अंतर्दशा कौन सी आएगी? शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा सबसे पहले आएगी। सेम रहेगी। शनि में शनि, फिर शनि में बुध, शनि में शनि, फिर शनि में मरकरी। बहुत ही बढ़िया। सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, एंड देन द नेक्स्ट दशा ऑफ मरकरी। करेक्ट? ये हमारा सीक्वेंस है, बहुत इजी सीक्वेंस है ये। तो क्वेश्चन इज, क्या शनि अगर योगकार का प्लैनेट है तो क्या शनि की महादशा में और शनि की अंतरदशा में सबसे बढ़िया रिजल्ट आएगा? यस और नो? नो सर, नो सर। सर जब महादशा अंतर्दशा सेम होती है तो अच्छा नहीं आता रिजल्ट। किसने बोला? सर हमने केपी में देखा था ना, जब केपी में किसमें सॉरी देखा था कि दोनों जब सेम होती हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं। लाइक आई थिंक इट वाज इन केपी ओनली। केपी का कॉन्सेप्ट है मैम। मेरी तो दोनों Yeah, चल I रही है, remember. शनि में शनि। क्वाइट ओके। अगर कोई प्लैनेट किसी लग्न के लिए योग कारका है, उनकी महादशा चल रही है, तो अंतरदशा भी बढ़िया होगी। बट द क्वेश्चन और द आंसर इज, इट वुड नॉट बी गिविंग द फुलेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। दैट इज, जो योग कारका प्लैनेट है उसकी महादशा में उन्हीं का अंतर आ जाए जो स्टार्टिंग में चलती है, it will definitely give good results, but the best is yet to come, and for sure not in that dasha, that antardasha. So अगर किसी की योग कार का प्लैनेट की दशा स्टार्ट हुई है और वो अच्छी चल रही है, तो एक बात ध्यान रखना, याद रखना, इससे भी बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। तो द कंसेप्ट इज, करेंगे इसको बहुत विस्तार में करेंगे। सूत्र लिख लीजिए, when a Yogarka planet is running Mahadasha and its Antardasha also, it will not give the fullest results. This is shlok number 30 or something like that. Sir, if it's not the Yog Karak planet and Dasha, Mahadasha and Antardasha are of same planet, then क्या पढ़ेंगे? Okay. Laghu Parashari is only applicable on Vimshontri Dasha. Okay. Or I would say it is applicable on nakshatra based Vimshontri Dasha. There are other dashas also which are nakshatra based, but इनके author ने बहुत clearly बोला है कि ये जो दशा वाली चीज है ये सिर्फ और सिर्फ विमशोंतरी दशा पर ही एप्लीकेबल होगी और किसी भी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये उन्होंने बोल दिया। तो मेन फोकस जो रहेगा वो प्रेडिक्शन पे रहेगा। हम बात करेंगे कौन से प्लैनेट किस पर्टिकुलर लगन के लिए अच्छे हैं, खराब हैं, मारक हैं, राजोकार का प्लैनेट है। देन विल जंप इनटू हाउ टू इंटरप्रेट द दशास। और जब भी हमने प्रेडिक्शन करनी है तो ये वाली चीजें जरूर याद रखेंगे। ठीक है जी, कुछ जी बोलिए। सर पराशरी और लघु पराशरी में ओवरऑल अंतर भी है या इसी की सब ब्रांच है लघु पराशरी? आई वुड से सब ब्रांच है। ओके, देयर इज, हाँ, surfacially you would realize or you would think that there is a huge difference between Parashari या BPHS and Laghu Parashari.
but when you deep dive into it, it is reiterating the shlokas of BPHS, but in a very twisted form. And when you apply those twisted forms into a productive part, it gives very excellent results. It's a more refined version of BPHS. You can say. You can say correct. More refined version of Short BPHS. version. Short version. I would say difficult version, but very very effective. Precise. It gives more clarity, I think so. It gives more clarity. पर वो पढ़ने पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है ना. अगर मैं पढ़ा के चला जाऊं तो पढ़े ना, वो लघु पराशरी गाली निकालेंगे. बट ट्रस्ट मी, लघु पराशरी इज ब्यूटीफुली व्हेन इट इज अप्लाइड. इसको ना पढ़ना बहुत बहुत मजे से पढ़ना है, कोई भागना नहीं है. चलो 2-3 ना हेडिंग बनाओ, इंटरप्रेटिव प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइज प्रेडिक्टिव प्रिंसिपल्स और इंटरप्रेटिव प्रिंसिपल्स. कुछ मैं प्रिंसिपल दिखाता हूं, फिर इसको आगे लेके आते हैं. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज नेचुरल. आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश, राइट? इंग्लिश में सब लोग कंफर्टेबल. हिंदी बोलते रहूंगा. नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, if they are ruling the angle houses or kendra houses, they do not give benefic results. Natural benefic planets, when ruling kendra houses, they do not give benefic results. And on the other hand, natural malefic planets, when ruling kendra houses, they don't give inauspicious effects. कहने का मतलब है, अगर कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो केंद्र को ओन कर रहे हैं, वो प्लैनेट्स, तो वो खराब अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब रिजल्ट्स देंगे. They somehow become neutral. And on the other hand also, natural malefic planets, नैसर्गिक अशुभ ग्रह, when ruling kendras, they do not give bad or inauspicious results. This does not mean that they lose their maleficness. Malefic planets ruling kendra houses, कौन कौन से प्लैनेट हो सकते हैं? I would definitely bet for you will give wrong answers. Natural malefic planet ruling the kendra houses, कौन कौन से प्लैनेट हो सकते हैं? अरे बोलो. सर मार्स 10वें घर में. नहीं, सिंपल मतलब प्लैनेट का नाम बताओ ना. अच्छा, राहु केतु सैटर्न मार्स. मैंने वही अभी बोला मैंने कि गलत आंसर दोगे. मेरा सवाल था मैम, नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स ओनिंग द केंद्र हाउसेस कौन कौन से हो सकते हैं? आपने बोला राहु और केतु. तो वो तो कोई हाउस ओन ही नहीं करते. सैटर्न एंड मार्स. सर मार्स एंड सैटर्न. सर सन भी आएंगे क्या इसमें? सन माइल्ड मैलेफिक. राहु केतु don't own any planets, don't own any sign. Natural benefic planet owning kendra houses, it can be moon, Mercury, Venus, Jupiter. Natural malefic planet are Saturn, Mars and Sun. Sun we take as mild malefic planet. फिर उसके बात करेंगे मरकरी कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, फिर वो उस हिसाब से खराब हो जाएंगे. So anyone house should fall in केंद्र. सर मून को हम लोग दोनों में नहीं कंसिडर करेंगे, वैक्सिंग और रैनिंग के. वही बोला ना, मैंने भी बोला ना कि चंद्रमा और मरकरी की बात अलग से करेंगे. चंद्रमा एंड मरकरी की बात अलग से करेंगे.
आगे लिखिए सेकंड पॉइंट, द लॉर्ड्स ऑफ ट्राइन, त्रिकोण लॉर्ड will always give auspicious results. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Functional benefic now. Sorry? Functional benefic. I didn't get it. So is it functional benefic? That's why. नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे हो। ये तो राहुल गांधी वाला करना हो गया ना। They will give good results. The trine lord are always benefit, irrespective of what. Correct. Very good. Simple. Trine lords are always benefic, irrespective of their benefit, their natural benefit or natural benefit. सर दशाओं के अकॉर्डिंग जिसकी दशा चल रही है उससे 5वां। नहीं, वो बात की बात है, वो बात की बात है। अच्छा अच्छा, मैं लगन की बात कर रहा हूँ। तो ये प्रिंसिपल जो है वो सिर्फ विंशोत्तरी दशा में यूज होंगे, तो दशा लगन में भी हम इसको यूज करेंगे, बट वो बात की बात है। So what if the other sign falls in 6, 8 or 12? 25-26 सूत्र हैं, पहले सूत्र में सब कुछ जान लोगे। मैं क्या कह रहा था, जो डॉक्टर साहब पूछ रहे थे दशा लगन वाली बातें, वो जब 5-6 क्लास करेंगे, थोड़ा इसको ये हमारे डीएनए में बैठ जाएगी, तब बात करेंगे। आगे लिखिए, जो लगन है इट विल ऑलवेज गिव गुड रिजल्ट्स। जो लगन लॉर्ड है मतलब क्योंकि वो केंद्र लॉर्ड भी है और त्रिकोण लॉर्ड भी है। क्लियर है नहीं बात? जो लगन लॉर्ड है क्योंकि वो केंद्र लॉर्ड भी आता है 14710 एंड त्रिकोण लॉर्ड भी आता है 159, तो इट विल बी बेनिफिक। 5वां और नेक्स्ट पॉइंट, 5वां और 9वां घर वेल्थ या लक्ष्मी स्थान भी माना जाता है। सातवां और 10वां हाउस वेल्थ हैप्पीनेस का माना जाता है। इसको आप लिख लीजिए, क्यों है वो बात। 7th and 10th. Yes. The planets, next point, the planets ruling 3rd, 6th and 11th house are always giver of inauspicious results. So could you क्या please बोलते हैं इनको? repeat this? 3, 6, 11 के लॉर्ड परेशान करेंगे। Trishadaya. Trishadaya houses, right? Trishadaya lords. अब मेरे को बताइए क्यों? Why is 3rd house का लॉर्ड खराब माना जाता है? छठे घर का जो स्वामी वो खराब माना जाता है, 11वें घर का स्वामी खराब माना जाता है, क्यों? So it is called triple gate of hell. इतनी खतरनाक अंग्रेजी कहां से निकाल के लाते हो? सही पढ़ा था मैंने। गेट ऑफ हेल भाई साहब। सर तीसरा तो 8वें का 8वां 6th is like 6 है diseases वगैरह देता है, डेथ देता है, एंड 11th 12 फ्रॉम सेकंड हाउस। एक बार इसको इसमें करोगे जरा, काम आप प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। 12वें से दूसरा, सॉरी क्या बोला आपने? बोला 12वें से दूसरा। हाँ So we are talking about house number 3rd, 6th and 11th. 3rd is 12th, 2nd का 12th house. Are you sure? Second का 12th लगन ना मैडम। सेकंड का सेकंड। हाँ, ओह नहीं सॉरी गलती, नहीं सॉरी। 8th का 8th is 3rd, 6th का 6th is 11th. Correct. I don't know about the 6th house, sir. 6th house, the clarification. सर थर्ड हाउस है 4th का 12th, तो 4th हाउस इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस, मेंटल पीस, और वो उसकी नेगेशन करता है। एंड 7th हाउस का 12th हाउस है और वो मैरिज में प्रॉब्लम देगा 6th हाउस।
डिवोर्स या डिले डिनायल कुछ देगा। और सर जो 11th हाउस है वो 12th का सर 12th हाउस का 12th हाउस है, तो वो हैप्पीनेस डिजायर्स में थोड़ी सी मतलब एक्सपेंशन करेगा। दैट इज 6 फ्रॉम 6 ना। मोटा मोटा भावात्मा हो गया ना। हाँ, छठे से बड़ी छठा, आठवें प्रॉब्लम्स आठवां। देंगे। छठा घर क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, डिजीजेस, है ना। और तीसरा घर क्या है? आठवें से आठवां। 11वां घर है छठे से छठा, एंड इट इज द प्लान, इट इज द हाउस ऑफ डिजायर्स। ठीक है जी। तो अगर थर्ड को हम 8वें से 8वां ले गए तो फिर 8th को भी हमें लेना चाहिए खराब हाउसेस में, त्रिशिडाय में। लेंगे, त्रिशिडाय में लेंगे, अदर सेट ऑफ हाउस में लेंगे। आगे लिखिए, द रूलर्स ऑफ सेकंड, 12th and 8th house will give the results according to their association, that is with इम्प्रेशनेबल। हाँ, दे आर नोन एज इम्प्रेशनेबल लॉर्ड। ये वर्ड को जीवन भर याद रखेंगे, बहुत ही जरूरी वर्ड है ये। हम लोग कभी नहीं पढ़ते इसको। सर एक बार ये एक्सप्लेन कर देंगे सर, आई कीप फॉरगेटिंग दिस। सिंपल लिखो ना, जो दूसरे घर का लॉर्ड है, 8वें घर का लॉर्ड है, 12वें घर का लॉर्ड है, इनको इम्प्रेशनेबल लॉर्ड बोलते हैं। और ये उस तरीके से रिजल्ट देते हैं जिसके साथ वो बैठे हो, और अगर वो अकेले बैठे हो तो दूसरे घर को जिसको ओन कर रहे हैं, नहीं, ओनरशिप, दूसरे घर को जिसको ओन कर रहे हैं उसके साथ रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 11 में कुंडली, 11 में कुंडली लाइए, 11, 12, 1, 2, 3, 5, 6, हाँ, तो 11 नंबर कुंडली बनाइए लोग। 11 साइन की कुंडली, 8 लॉर्ड कौन हुए? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी विल बी गिविंग द रिजल्ट, मर्क्यूरी विल बी 8th लॉर्ड। 8th लॉर्ड मतलब इट इज द इम्प्रेशनेबल लॉर्ड। इंप्रेशन मतलब वो सामने वाले के इंप्रेशन से काम करता है। सो मर्क्यूरी इज, अगर मर्क्यूरी किसी और प्लैनेट के साथ विराजमान हो, फॉर एग्जाम्पल बनाइए 11 नंबर कुंडली, 8 नंबर कुंडली बनाइए, चौथे घर में गुरु और मर्क्यूरी को बिठा दीजिए। तो कौन से नंबर की? स्कॉर्पियो लग्न, सॉरी क्या बोला मैंने, 11 बोला था ना, 11। अच्छा, 11। तो 11 नंबर कुंडली में मर्क्यूरी जो है वो इम्प्रेशनेबल लॉर्ड हो गए, 8वां लॉर्ड। तो बच्चा मर्क्यूरी इसमें क्राइन लॉर्ड भी है, फिफ्थ लॉर्ड भी है, तो ओवरऑल अच्छी हो गई ना, बिकॉज नहीं, आ रहा हूँ, रुको आ रहा हूँ। सर जुपिटर और विच प्लैनेट इन फोर्थ हाउस? रुको, अभी सवाल नहीं। लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी टेल यू वंस अगेन। 11 नंबर की कुंडली बनाइए, 11, 12, 1, 2, चौथे घर में मर्क्यूरी और जुपिटर को बिठा दीजिए। तो और एक और सिमिलर कुंडली बनाइए 11 नंबर की, चौथे घर में सिर्फ मर्क्यूरी को उठाइए। पहली कुंडली में, शुड आई मेक दिस, और समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, समझ आ गया ना समझ? yes, दो कुंडली बनाइए, 11 नंबर, 11 नंबर की। लेफ्ट साइड की कुंडली में बनाइए, चौथे घर में गुरु और मर्क्यूरी को बिठा दीजिए। राइट साइड की कुंडली, चौथे घर में सिर्फ गुरु को, सिर्फ मर्क्यूरी को बिठाइए। तो सूत्र ये बोलता है, द लॉर्ड्स ऑफ सेकंड, 12th and 8th house are known as impressionable lords, और वो अपना रिजल्ट एसोसिएशन के हिसाब से देंगे। दैट इज, अगर वो किसी प्लैनेट के साथ बैठे हैं तो उस
तरीके का रिजल्ट देंगे, और अगर वो किसी प्लैनेट के साथ नहीं बैठे तो अपने दूसरे घर का रिजल्ट देंगे। तो बताइए, पहले कुंडली में मरकरी बढ़िया या दूसरे घर में मरकरी बढ़िया? पहले कुंडली में मरकरी किसकी तरह बिहेव करेंगे? जुपिटर और वो धनुयोग के प्लैनेट्स। सेकंड कुंडली चाहिए सर जिसमें मरकरी अकेले बैठी है उसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। रुकिए, सेकंड कुंडली में मरकरी थोड़े से बढ़िया बिहेव करेंगे क्योंकि वो राजयोग बना रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड है। फर्स्ट कुंडली में वो जुपिटर की तरह बिहेव करेंगे, पैसा जरूर देंगे बट पंगे भी देंगे। फैमिली एटमॉस्फेयर खराब कर। सर वो उनके शत्रु भी तो है ना। हाँ बिल्कुल। So the second kundli will give better results. सेकंड कुंडली Mercury is मरकरी sitting by itself. इतना परेशान नहीं करेंगे। Okay. फिफ्थ लॉर्ड है ना। Sir, Dr. Udbah, की daughter, I guess she's smiling. Everyone say hello. बेटा क्या नाम है आपका? अरुण। हेलो, व्हाट इज द नेम? दोनों आ गए हैं। बढ़िया। दूसरा से स्ट्रॉन्ग 12वां से स्ट्रॉन्ग 8वां, 2 12 8। ठीक है जी। अब इसमें नेक्स्ट में लिखिए, आउट ऑफ दीज इम्प्रेशनेबल लॉर्ड्स 8th lord is the most inauspicious lord because it is 12th from 9th. क्लियर हो जी? सर एट्थ लॉर्ड है, एट्थ घर में बैठा हुआ। अभी हम प्लेसमेंट की बात नहीं करते। अच्छा। प्लैनेट्स अभी पैदा ही नहीं हुए, हम लोग पहले पैदा हुए, कुंडली डिस्कस कर रहे हैं, फिर देखेंगे प्लैनेट आ गया उनको बिठाना है। ठीक। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ बोलिए मैम। सर रिलेटेड टू दिस ओनली सर, जो आपने एग्जांपल दिया 11th नंबर की कुंडली में सर, दैट मींस 8th लॉर्ड इज मर्क्यूरी, राइट? So Mercury is sitting in the 4th house. So sir, it will give auspicious results or inauspicious results? It will not give bad results. It will not give bad results. So though it is 8th lord. It is 8th lord, but it will be giving Raj Yog because it will be acting more as 5th lord. Okay sir. On the other hand, for the first kundli, it will be quite difficult time when it is running the Mercury Dasha or Antardasha, because it will be behaving like Jupiter, which is 11th lord also. Though it will give money, but personal level पे problems कर। personal problem, correct. So could you repeat the last one out of second, 8th and 12th? अभी रुकिए, 2 लिख लीजिए, 2 पॉइंट लिखिए, फिर आपको और समझ आएगा। नहीं, रिपीट करने को से बोल रही हूँ वाला। मैं बोल रहा हूँ 2 पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगर 8th लॉर्ड तीसरा, छठा और 11वां लॉर्ड हो जाए तो वो अपनी दशा अंतरदशा में बहुत परेशान करते हैं। Could you repeat that sir? अगर 8वां लॉर्ड त्रिशिराय लॉर्ड भी हो जाए, if the 8th lord happens to be the ruler of त्रिशिराया houses or be a त्रिशिराया lord, तीसरा लॉर्ड हो जाए, छठा लॉर्ड हो जाए या 11वां लॉर्ड हो जाए, एनी एग्जाम्पल फॉर दिस? स्कॉर्पियो वालों के लिए मरकरी,
8th and 11th lord. टॉरस वालों के लिए जुपिटर, क्लियर होगा? If the 8th lord happens to be the owner of 3, 6 और 11th house also, वो जीवन में अपने समय में बहुत भयंकर तूफान मचाएंगे। आगे करते हैं बात। अगर ऑन द अदर हैंड 8th lord becomes the owner of ट्राइन हाउसेस ऑल्सो, दैट इज अगर 8वां घर का लॉर्ड, 8वें घर का स्वामी पहले घर का स्वामी बन जाए, या 5वें घर का स्वामी बन जाए, या 8वें घर का या 9वें घर का स्वामी बन जाए। 159, if the 8th lord happens to be the lord of auspicious houses, auspicious trine houses, that is 159, it will give good results. However, the stronger will obstruct the weaker. इसको लिख लो, समझेंगे आराम से समझेंगे। The stronger will obstruct the weaker planet. एक और पॉइंट लिखते हैं, सूर्य और चंद्रमा को 8वें का दोष नहीं लगता। What does it means? That is, if sun or moon are ruling 8 houses, then there is no fault for moon or sun. That is, they are not having any negative impact. The sitting also? Sitting की बात नहीं करी सर अभी, only ruling. मतलब 4th राशि और 5th राशि सर 8th में। चौथी राशि कौन से लगन में होगी? 9वें लगन में होगी ना, स्कॉर्पियो सेजिटेरियस वालों के लिए। हाँ, और कैप्रिकॉन वहां हो गया 10, 4, 5। हाँ, कैप्रिकॉन और सेजिटेरियस वालों के लिए सूर्य और चंद्रमा इतने खराब नहीं है। ठीक है जी, तो बहुत धीरे चलेंगे इस क्लास के, इस कोर्स में। We will be focusing on 4 things. Number 1, the definitions. Number 2, the Rajog planets, the Rajog Karkas. Rajog is very, very, very important for any kundali. And third is Marka. उसको भी डिटेल में करेंगे क्योंकि अभी तक हमने कभी भी मार्कास को कभी भी पढ़ा नहीं है। But the main focus will be on the interpretation of dashas, the planetary dashas. उसको बहुत समय लगा के पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। क्लासेस रहेंगी मोटा मोटा संडे टू संडे। ठीक है जी, आई होप एवरीवन इज ओके फॉर संडे, और इफ यू वांट टू चेंज द शेड्यूल यू मे प्लीज लेट मी नो। संडे 8 से 9, 8 से 9:30 मोटा मोटा 8 से 9:30। ठीक है जी, तो एक आप रिपीट कर दोगे, आउट ऑफ 2nd, 8th and 12th, 8th lord is most inauspicious because it is 12th from 9th. 12th from 9th, okay. सर एक डाउट था। जी सर बोलिए। सर इसमें हमने 7th और 10th हाउस को हैप्पी नेचर क्यों माना है? कोई इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? 10वां घर प्रोफेशन का, 10वें से 10वां पद प्राप्ति का। अगर मैं अपने कर्मा ठीक कर रहा हूं तो मेरे को हैप्पीनेस होगी। सिंपल। ओके। और सर केंद्र में बेनिफिट का इफेक्ट कम और मेलेफिक का केंद्र में आने के बाद इफेक्ट्स कम क्यों हो जाते हैं प्लैनेट्स के? ये रूल है। ओके। ये पराशर जी ने बोला है कि अगर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर या वीनस और मून मरकरी, अगर वो केंद्र हाउसेस को ओन करेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट, ओनली द ओनरशिप, तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे, खराब नहीं होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। एरीज के लिए बताइए वीनस कैसे हैं? ये बहुत खराब होंगे सर, मार्का 2nd and 7th मार्केश है ना, दोनों ही हो गए अति मार्क।
इसको कैसे बात करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, Venus is owning the Venus being the natural benefic, it is owning the 7th house और एरीज लगना। सो यहां पे वीनस ने अपना बेनिफिकनेस खो दिया। इट हैज नॉट बिकम द मेलेफिक, इट हैज बिकम और इट हैज लॉस्ट द बेनिफिक इंपैक्ट। परंतु सेकंड लॉर्ड होने के कारण एंड मार्क का होने के कारण, सेकंड एंड सेवंथ हाउस के लॉर्ड्स होने के कारण इट गेट्स नेगेटिव। सिमिलरली Saturn, if I talk about Saturn being for Aries Lagna, Saturn being the 10th lord, natural malefic planet owning the angle or Kendra houses, it becomes neutral. उनका जो malefic nature है वो थोड़ा सा कम हो गया। It has not become positive or it has not become benefic. So 10th lord Saturn being the natural malefic owning the 10th house, it has become a bit neutral. But on the other hand, it is owning the inauspicious 11th house also. तो सर सूर्य लगन में तो मार्स वैसे भी योग कारक प्लैनेट है, तो और भी अच्छे हो गए क्योंकि केंद्र में भी वो 4th हाउस को ओन कर गए। एक सेकंड, I'm coming to this. Let me give you this statement. जो मैंने पहला सवाल किया था, एरिस के लिए जुपिटर और शनि का कनेक्शन क्या राजयोग देगा? नहीं। क्यों? इसको दो पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट, शनि बीइंग दी नेचुरल मेलेफिक इट लूजेस दी मेलेफिक इंपैक्ट, बट साथ के साथ इट owns the 11th or inauspicious house, it became inauspicious again. Now Jupiter, it is owning one of the strongest trine, 9th house, but on the other hand, it is owning the 12th house, or it is becoming the impressionable lord. Now what is impressionable lord? Jupiter will behave or act like अदर प्लैनेट एसोसिएशन। जुपिटर महाराज जिनके साथ विराजेंगे उनकी तरह बिहेव करेंगे। तो जुपिटर एक इंप्रेशनेबल लॉर्ड हो गए, इसका मतलब वो दूसरे प्लैनेट की तरह बिहेव करेंगे, ये दूसरे प्लैनेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक ले लेंगे। तो जुपिटर विल व्हेन कनेक्टेड विद सैटर्न व्हिच प्रीवियसली वाज इनऑस्पिशियस, Jupiter Saturn will not be capable enough to give the Rajyog equal to being the 9th 10th Rajyog. समझ आया? ये राजयोग तो देंगे कुछ ना कुछ, बट उस लेवल का नहीं देंगे जिस लेवल का ये देना चाहते थे, दे सकते थे। समझ आया बात? जब हम इसको रूल्स को पढ़ेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर बहुत मजा आएगा। पहली 1-2 क्लासेस थोड़ा सा परेशान हो गया। ये 8 में पूरी हो जाएंगी? 10 कर लेंगे, 12 कर लेंगे। Seems to be very tough. It seems to be very tough, but it is very interesting. क्या मैं पूछा, सूर्य लगन में मार्क्स तो काफी अच्छे हो गए ना? दैट मींस सूर्य लगन में कौन से वाले इसमें सब मार्क्स प्लैनेट की जब दशा आएगी? फिर से बोलिए। सूर्य लगन में जो मार्क्स हैं वो हमारे लियो लगन बोलिए। हाँ, लियो लगन में, लियो लगन के लिए और कैंसर लगन के लिए जो चंद्रमा जो मार्स है वो योग कारक का प्लैनेट है। सिंपल जी, इसको भी समझ लेते हैं। आप लियो लगन बनाइए और ये कैंसर बना लीजिए। कैंसर लगन के लिए मार्स कौन कौन से प्लैनेट्स को ओन करते हैं, हाउसेस को ओन करते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 5th and 10th, ठीक है ना? यस। 5th and 10th, मार्स being the natural malefic planet owning the 10th or Kendra house, it will lose its natural malefic nature. It will not become positive. It will become neutral. Along with that, it is owning the auspicious 5th house. That is why Mars for
कौन सा ये Cancer. कैंसर लगन, it will be positive, so much so positive that it is also the Rajoga का planet. ये अपनी दशा में, जब भी उनकी दशा में हम देखेंगे इनको, है ना? Correct. Everything we talking about the दशा वाला part. Okay, लघु sir. पराशरी बेसिकली दशा की इंटरप्रिटेशन के लिए यूज होती है. Sir, same logic will go for Saturn in Taurus, na sir? Yes. टॉरस के लिए 2, 8, 9, 10, 9th and 10th, 9th and 10th टॉरस लगन के लिए. हाँ, तो टॉरस लगन के लिए सैटर्न बीइंग द नेचुरल मेलेफिक ओनिंग द 10th हाउस, it loses its natural maleficness, becomes neutral. Along with that, it is owning the strongest trine, so it becomes positive. ठीक है जी. Sir, one more question, sir. So the impressionable lord, यहाँ पे आपने example दिया है sitting with one planet. What if it's sitting with more than one planet? Supposing that 3 planets. It will give the results. करेंगे ना? अब दोनों planets के results देंगे. करेंगे, बिल्कुल करेंगे. I will give the examples. बहुत सारे examples हैं. Examples के साथ ही करेंगे. एकदम सही, समझ में आया जी सर. बाकी जो चीजें हैं, जो चीजें हमने पढ़ी हैं, वो वही रहेंगी. चलिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. Sir, a doubt about gemstone, can I ask? इतनी जल्दी? Not relating to this topic, sir, but just one thing which is going in my mind. Let me just show you one thing. Okay, sir. Please let me know. This is the chart of Mr. Barack Obama, the former president of the United States. When did he become the president of America? January 2009. Jupiter and Chandrama. Jupiter and Chandrama. Jupiter is what? Impressionable 12th lord and malefic 3rd lord. Correct? Yes, sir. जुपिटर हम मोटा मोटी बोलेंगे, इनको दिशा बल मिल गया, नीच भंग हो गया, नीच भंग राज हो गया, बहुत ही बढ़िया. बट क्या इतना स्ट्रांग हो गया जुपिटर के समय? तो जुपिटर क्या इनको राष्ट्रपति बनाने की क्षमता रखते हैं? रेट्रोग्रेड बताइए. नवांश में तो अपने साइन में चले गए. तो मैंने बोलते नीच भंग होकर राजा भी बन गया ना, दिशा में मिल गया. यहाँ पे गुरु महाराज 12th लॉर्ड होके इम्प्रेशनेबल लॉर्ड बनेंगे. इट विल बी बिहेविंग लाइक विच प्लैनेट? सैटर्न की सिचुएशन देखिए. हाउ इज सैटर्न इन दिस चार्ट? धन योग गिविंग, वो धन गिविंग प्लैनेट हो गया ना, धन योग का. धन से बाहर आओ. वर्गोत्तम है. सैटर्न वर्गोत्तम है. शिव बन रहे हैं ना, शिशुक बन रहा है, वर्गोत्तम है. और अरे बोलो. लगन लॉर्ड है. सर 9th से भी एस्पेक्टेड है ना, 9th लॉर्ड से. हाँ, Saturn is forming a wonderful Rajyog with Mercury. Saturn Mercury 1-9 का राजयोग. तो Jupiter being the 12th lord, being the impressionable lord, will be giving the results of Saturn also. Saturn is forming various Rajyogas. Vargottam, it is
शश योग, and it is forming 1-9 का राजयोग. क्लियर हो ये बात? जो विंशोत्तरी लघु पराशरी है, इट इज ओनली टू बी यूज फॉर विंशोत्तरी. ठीक है जी, चलिए लेट्स एंड दिस क्लास. सो विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे. द कोर्स फीस इज 7500 मोटा मोटा, तो यू कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स. 2-2.5 महीने चलेगा आराम से. 8 क्लासेस मैंने जैसे अनुमान से किया है कि करेंगे, बट विल 8-10 क्लासेस करेंगे आराम से. ठीक है जी. हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप, प्लीज पूछिए. Last time you told gemstones are not to be worn of the 8th lord and also of the planet sitting in the 8th house, sir. करेक्ट. दोनों का नहीं पहनना है सर. नहीं पहनना. सर आपने एक बार 6th, 8th एंड 12th तीनों लॉज की मना किया था सर. बिल्कुल बिल्कुल. 6th, 8th एंड 12th. छठा पहनोगे. हाँ बोलिए. About the impressionable lord, sir. If Mars happens to be in Taurus, for a Taurus ascendant, if Mars happens to be the impressionable lord of 8th and 12th house, and if it is sitting in the 8th house, Mars is 8th lord, 7th lord. हाँ sir, sorry. Taurus is 7th lord. Jupiter will become the impressionable lord, no sir? Jupiter तो खराब ही है ना. हाँ सर, Jupiter खराब ही है. No, Jupiter is not. Jupiter मैंने अभी क्या बोला? जुपिटर और टॉरस लगना, टॉरस के लिए 8-9, 8th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड तो खराब ही है ना. खराब ही है. तो सर लाइक इवन 12th लॉर्ड इज इंप्रेशनेबल ना सर. हाँ, 2-12-8. तो 12 का लॉर्ड अगर 8th में बैठता हो तो फिर वो इंप्रेशनेबल लॉर्ड होगा, तो फिर वो 8th में जिसके साथ बैठेगा उसका काम क्या, उसका रिजल्ट देगा. पार्टली यस. ओके, आएंगे बहुत पहले. नहीं, इसको दिमाग में उठा लेते हैं. Impressionable lords are one of the most notorious lords. Who is the naturally most impressionable lord or planet? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी की दशा समझ नहीं आती. हम ऐसे परेशान करते रहते हैं, राहु महाराज, केतु, शनि, इनको है ना, हम खराब कर रहे हैं इनको. सबसे खतरनाक मर्क्यूरी होते हैं, पता है. थाली के बैंगन होते हैं. ठीक है जी. तो विल मीट ऑन. बोलिए. सर मतलब सब बेसिकली इंप्रेशनेबल लॉर्ड में अगर उनका दूसरा हाउस त्रिशिरा है तो ओवरऑल खराब हो गया, अगर दूसरा हाउस ट्राइन है तो ओवरऑल इंप्रेशनेबल लॉर्ड अच्छा हो गया. हम ये भी मान सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि उनका वो खराब नहीं होगा, बढ़िया हो जाएगा. यस. बट अगेन फॉर इंटरप्रेटिव प्रिंसिपल्स ज्योतिष थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, आराम से चलेंगे. बट पार्टली यू कैन से, मतलब प्राइमरली यू कैन से, इफ द 8th लॉर्ड इज आल्सो ओनिंग द ट्राइन हाउसेस, it will be not that bad. For example, for Gemini Lagna, Shani Maharaj is 8th, 9th lord in North Graha, so it will be not that bad. It will be behaving like the other house, that is 9th house lord, and also if it is sitting with some other planet. Seeing only it is the 8th lord, it will not give that bad results. अगर वो तीसरे, छठे, 11वें के भी लॉर्ड है तो बहुत परेशान करेंगे. स्कॉर्पियो वालों के लिए, मतलब टॉरस वालों के लिए जुपिटर हो गए. ठीक है जी. कैप्रिकॉर्न के लिए भी जुपिटर हो गए ना, 12th हो गए, तो उसमें कैसे देखेंगे. कैप्रिकॉर्न के लिए क्या हो गए. 12th लॉर्ड इज जुपिटर. हाँ, एंड इट इज आल्सो द लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस. अभी दिखाया तो था. हाँ, तो वो अच्छा इनका ही आ गया. हाँ, बस सवाल पूछना है आपने. अभी जो ओबामा. हाँ, नहीं अभी तो सर इनके साथ सैटर्न है ना, जुपिटर के साथ. अगर कुछ वैसे देखा, जैसे इसमें देखा, अगर ना हो सैटर्न, अगर मान लीजिए गुरु महाराज यहाँ ना होके मान लो यहाँ बैठे होते तो खराब करते, कुछ तो पकड़ डालते. सो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है. मतलब जुपिटर विल बिहेव लाइक वीनस. ओके, विल डू. व्हाई जुपिटर विल बिहेव लाइक वीनस? मैंने क्या बोला? हाँ, जुपिटर वीनस पे क्यों बिहेव करेंगे? मैंने ये बोला impressionable lord will behave like that planet it is associated with or its other ownership. It will behave like this. Other ownership. Okay. और 3rd हाउस. Okay. 3rd हाउस. अच्छा, 3rd हाउस का लॉर्ड यहाँ पे तो बढ़िया है.
यहाँ पे दोंगा डालते, ठीक है ना। All the other things remain same as of Parashari. Okay. Laghu Parashari at the beginning will pretend to be totally different from Parashari. जैसे आज लगा, हम लोग एरिस के लिए शनि जुपिटर को देखा राजयोग जी, बट when we read the concepts, सूत्र पढ़ेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे, then फिर उसको पराशरी में लगाएंगे, then you'll get mind blowing results. Okay. जी बोलिए. So one thing. So for Gemini Lagan, the Saturn becomes the 8th lord and the 9th lord. And so what if Saturn is sitting in the 9th house? वो तो उनकी मूल त्रिकोण साइन में बैठे हैं. And 9th house. So will it give good positive results? So what will it do? It will give positive results. Positive results. बट अपने जो उनके नेचुरल सिग्निफिकेशन वो तो देंगे ना, पिताजी से परेशानी करवाएंगे, स्टडीज में डिले करवाएंगे, लक में थोड़ा सा लेट करवाएंगे. Okay. But results देंगे. पॉसिबल. चलिए, लेट्स एंड दिस क्लास. विल मीट ऑन संडे. द कोर्स फी इज 775 है इसकी. तो 2 इंस्टॉलमेंट में आराम से दे सकते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you so much.